कक्षा 9 में देखें चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें क्या है, त्रिभुज की रचना करनी है। चतुर्भुज के क्षेत्र बराबर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो प्रश्नावली हम देखते हैं 13.3 अंतर्गत पहला प्रश्न। कुल इसमें 4 प्रश्न है, 3 प्रश्न बताते हैं, फिर आपको सरलता से 3 प्रश्न आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। देखें, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B व कोण C बराबर 90 अंश। फिर AB को भुजा मानकर ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए, त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। इसमें चतुर्भुज सबसे पहले ABCD की रचना करना है, जिसमें जो दिया है AB है, BC है, CD और 2 कोण दिए हैं, 3 भुजा और 2 कोण। फिर इस चतुर्भुज की रचना के पश्चात हमें फिर AB को भुजा मान करके ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे रचना अनुसार रचना देखते हैं, जो दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे रचना दिया है। चतुर्भुज ABCD की रचना में कोण B बराबर कोण C बराबर कितना है, 90 अंश। AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर, यानी 3 भुजा और 2 कोण दिए हैं जिसमें चतुर्भुज की रचना करना है। और उसके पश्चात त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें AB भुजा मान करके ऐसे त्रिभुज की रचना AB यानी जो भुजा माने उसमें त्रिभुज क्या हो, AB को भुजा लेकर के आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रचना प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की रचना। तो देखें सबसे पहले हम लेते हैं BC कितना, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये होता है BC कितना, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। BC 6 सेंटीमीटर का। अब इसके पश्चात हम क्या बनाएंगे, कोण बनाते हैं। कोण B और C कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण B। तो ये जो कोण है ये 90 अंश का कोण, और C भी क्या है
90 अंश का कोण। तो कोण बी 90 अंश, कोण सी भी क्या है 90 अंश। कोण बी 90 अंश और कोण सी, तो यहाँ पे कोण बी और कोण सी हो गया। अब इसके पश्चात देखें ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार कितना फैलाते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना फैलाते हैं प्रकार 5 सेंटीमीटर फैला करके बी से ए के लिए चाप काटते हैं। बी से बी में रखते हैं और ए के लिए चाप काटते हैं। तो ये क्या होता है ए होता है, ए बी हो गया। अब इसके पश्चात डी बिंदु प्राप्त करना है, तो सी डी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कितना फैलाएंगे ये 7 सेंटीमीटर। स्केल प्रकार को कितना फैलाना है 7 सेंटीमीटर। सी डी, तो ये 7 सेंटीमीटर चाप काटते हैं, तो ये डी होता है। और फिर स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं, ए को डी से मिलाते हैं, ए डी 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना। चतुर्भुज क्या हो जाता है ए बी सी डी की रचना। अब इसके पश्चात हम देखते हैं इसमें ए बी चतुर्भुज रचना के पश्चात इसमें ए बी को भुजा मान करके एक त्रिभुज की रचना करनी है। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, बी सी को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है एक्स तक, कहाँ तक बढ़ाते हैं बी डी को एक्स तक। अब इसमें जैसे ए को सी से मिला देते हैं, ए को किससे मिलाते हैं सी से, तो किससे मिलाते हैं सी से। अब देखें ए सी समांतर डी ई खींचते हैं। ए सी समांतर किससे खींचते हैं डी ई। ये ए सी के समांतर इसको हम क्या करते हैं डी ई। ए सी से ए के समांतर क्या खींचते हैं डी ई। तो ये ई होता है, क्या होता है ई होता है। तो यहाँ पे ए सी के समांतर, इसके समांतर यहाँ पे डी ई खींचा गया है नी, क्या खींचा गया डी ई। तो यहाँ पे देखें ये जो चतुर्भुज है क्या है चतुर्भुज, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। अब स्केल की सहायता से हम इसको क्या कर दें, यहाँ से इसको यहाँ तक के मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखें एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 और 4 हिस्से यहाँ पे होता है 4 3। तो ये जो हिस्सा जो है ये इसके तुल्य है, या फिर कहें जैसे चतुर्भुज जो रचना प्रक्रिया अनुसार, रचना प्रक्रिया अनुसार देखें ये एक हिस्सा हो जाता है, ये इसके तुल्य हो जाता है। तो ये 4 का जो क्षेत्रफल है वो 2 में आ जाता है और इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से ए बी सी चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले रचना प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, क्या किया गया है एक बार फिर पुनः देखें। सबसे पहले यहाँ पे बी सी एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, फिर कोण बी व कोण सी कितने 90 अंश कोण बनाए, और फिर ए बी कितना लिए हैं, ए बी का जो मान कितना है 5 सेंटीमीटर और ये जो मान कितना है 7 सेंटीमीटर, सी डी कितना 7 सेंटीमीटर।
तो ये खींचे 2 3 4, तो ये यहाँ पे खींचने के पश्चात चतुर्भुज किसकी रचना हो जाती है, ABCD की रचना हो जाती है। अब इसके त्रिभुज के बराबर, इसमें चतुर्भुज के बराबर त्रिभुज की रचना करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ A को C से मिलाते हैं, A को C से मिलाते हैं और AC के समांतर यहाँ पे एक रचना करते हैं, DE की रचना करते हैं, जो किसके समांतर हो, AC के समांतर हो। किसके समांतर हो, AC के समांतर हो। तो यहाँ पे ये रचना होता है। अब रचना के पश्चात ये DE होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, A से E को मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये जो रचना प्रक्रिया अंतर्गत ये त्रिभुज बनता है। तो ये जो त्रिभुज जो है ABE, ये चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के तुल्य है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो छायांकित भाग छूट रहा है ये 2 में आ जाता है, इसमें आ जाता है, 2 में आ जाता है, क्योंकि ये जो विकर्ण है 4 भागों में इसको बांटा, 1 2 3 4, तो ये क्षेत्रफल इसमें आ जाता है। तो ये जो क्षेत्रफल है ABCD, यहाँ तक का क्षेत्रफल जो है, तो ये क्षेत्रफल हम छोड़ रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल इसमें आ रहा है, तो ये क्षेत्रफल के तुल्य के बराबर यहाँ पे त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे ही आपको बनाना है सवाल। तो इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, एक बताया गया है, तो 3 क्वेश्चन आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्नोली 13.3 क्लियर होता है। आगे के वीडियो में एक प्रश्नोली 13.4 के बारे में आपको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।